बहुत समय पहले पहाड़ों के नीचे एक साधारण आदमी रहता था। नाम था यांगदा। बचपन में ही माँ बाप चले गए थे। वो अकेला था, लेकिन मेहनती और नेक दिल। रोजी के लिए लोगों को नदी पार करवाता था। एक दिन वो हमेशा की तरह नाव खोलने ही वाला था कि आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी एक सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी औरत वहां आई। उसने कहा, बेटा मुझे नदी पार करवाओ। यांगदा ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसने उसे संभाल कर नाव में बिठाया और तूफान के बीच पार पहुंचा दिया। पर जब वो उतरी तो बोली, अरे मेरा बंडल तो दूसरी ओर रह गया। यांगदा बोला, चिंता मत करो, मैं लेकर आता हूँ। वो गया, बंडल लाया और वापस दिया। बूढ़ी बोली, बेटा मेरे पास किराया नहीं है। यांगदा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, बुजुर्गों की मदद करना ही मेरा किराया है। ये सुनकर बूढ़ी औरत ने बंडल से एक सुंदर दीवार की पेंटिंग निकाली और बोली, इसे रख लो, यही किराया है। और फिर वो अचानक गायब हो गई। घर पहुंचकर यांगदा ने पेंटिंग टांग दी। उसमें एक बेहद खूबसूरत युवती बनी थी। उसे देखते ही वो खो गया। अगले दिन जब वो वापस आया तो हैरान रह गया। मेज पर गर्म खाना रखा था, बिस्तर सजा हुआ था और एक नई जोड़ी जूतों की रखी थी। वो चकराया पर ज्यादा नहीं सोचा। खाना खाया, पाँव धोए और सो गया। रात में अचानक सुनहरी रोशनी के बीच वही युवती पेंटिंग से बाहर निकल आई। वो उसके बिस्तर के पास बैठ गई। यांगदा डर गया। तुम कौन हो? वो मुस्कुराई, एक बूढ़ी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए भेजा है, तुम्हारी पत्नी बनने। यांगदा की खुशी का ठिकाना न रहा। कुछ दिनों बाद शादी हो गई। गांव वाले दंग रह गए। सबने आशीर्वाद दिया। 2 साल बाद उनका बेटा हुआ। नाम रखा हुअर। एक दिन महिला अपने बेटे के लिए जूते सिल रही थी। बेटे ने कहा, माँ मुझे शेर वाले जूते चाहिए, क्योंकि मैं शेर की तरह बहादुर हूँ। रात को उसने तेल के दीपक के नीचे प्यार से एक एक टांका लगाते हुए शेर के सिर वाले जूते तैयार किए। सुबह हुअर उन्हें पहनकर उछल पड़ा। माँ तुम पेंटिंग में मत जाया करो, हमेशा हमारे साथ रहा करो। माँ बोली, नहीं बेटा, अगर मैं दिन में बाहर रहूंगी तो मुसीबत आएगी। लेकिन मुसीबत पहले से ही पास थी। शहर के हाकिम को खबर मिली कि यांगदा की पत्नी एक जादुई पेंटिंग से निकली है। लालच में आकर उसने पेंटिंग जब्त कर ली। माँ फिर से पेंटिंग में कैद हो गई। हुअर रोते हुए नदी किनारे पहुंचा और चिल्लाया, दादी माँ, मेरी माँ को बचाओ। अचानक आसमान से वही बूढ़ी औरत उतरी। उसने कहा, तुम्हारी माँ को बचाने के लिए तुम्हें पेंटिंग वापस लानी होगी। हुअर ने हिम्मत जुटाई, अकेला ही हाकिम के महल में घुस गया। मेरी माँ को छोड़ दो। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। तभी उसके जूते से सुनहरी रोशनी निकली और वो 2 असली शेरों में बदल गए। शेरों ने हाकिम और सिपाहियों को भगा दिया। पेंटिंग टूट गई और उसकी माँ आज़ाद हो गई। हुअर, यांगदा और उसकी पत्नी तीनों फिर से मिल गए और उस दिन से वे हमेशा खुशी से रहने लगे। कहते हैं आज भी चीन में बच्चों को शेर के सिर वाले जूते